पर और तस्वीर का ये सफर लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ। और आज तस्वीर में है गोवा। जी हाँ, आज गोवा का स्थापना दिवस है। इस वजह से गोवा वासियों को एक तो बधाई स्थापना दिवस की, और आज इसी वजह से हमने तस्वीर में गोवा जाने का फैसला किया है। तो चलिए जानेंगे आज गोवा के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, तुम चलो सावन की हवा पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, खाओगे जब ठोकर होठों से चूम लूंगी, प्यार आज से प्यार का हमसे सिलसिला चलो सजना जहाँ तक
आज तस्वीर में हम आ पहुंचे हैं गोवा और जान लेते हैं थोड़ा सा गोवा के बारे में। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया और सन 1987 से गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला है और पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर है। थोड़ी सी और जानकारी हमारी सहयोगी ने ली है इस राज्य के बारे में यहीं के एक निवासी से। चलिए आइए हम उसे सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम मलकानिया। हमने बात की विष्णु लंगावत जी से। ये गोवा के निवासी हैं और मुंबई उच्च न्यायालय गोवा की खंडपीठ में अधिवक्ता हैं और साथ ही एक उत्साही ट्रैवलर भी हैं। खूब घूमते हैं और अपने आसपास की जगह के बारे में दूसरों को भी बताते हैं। विष्णु जी हमें बता रहे हैं गोवा के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में। नमस्कार। गोवा के बारे में जनरली समुद्र के बारे में ज्यादा जानते हैं। गोवा में जो है अराउंड 30 गुफाएं हैं जो 4th सेंचुरी 6th सेंचुरी और उससे पहले की हैं। उसमें से एक जो है वो हर्वलेम केव है जिसको पांडवा केव भी बोलते हैं। दूसरी साइट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक प्री हिस्टोरिक साइट है, मतलब वैसी साइट है जहाँ पे हंटर गैदरर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उस समय की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सर्पाकार आकृति बनी हुई है पत्थर के ऊपर खोद के और बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र बने हुए पत्थरों के ऊपर। एक्सपर्ट जो बोलते हैं वो करीब 4500 साल पुरानी साइट बताई जाती है। और उसकी अगर आप तुलना कार्निवाल जो यूके में है उसके लैब्रिंथ से करें, वो भी ऐसे ही आकार का है, तो एक अद्भुत कंपैरिजन दिखाता है कि लंदन जो 8000 किलोमीटर और गोवा कहाँ पे इंडिया में, तो कैसे वो प्री हिस्टोरिक मैन जो है एक दूसरे के साथ संचार करते थे या क्या मीडियम था जो सेम तरीके की सिविलाइजेशन या जो संस्कृति थी वो एक तरीके के फॉलो करते थे। तीसरी जो स्थल है वो है ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में लोगों ने चर्च देखे हैं, एक व्हाइट कलर का है और एक रेड कलर का, अपोजिट एक दूसरे से हैं। लेकिन इसके अलावा भी गोवा की एक हिस्ट्री है, वो है गोवा इंक्विजिशन जो 2014 के बाद काफी फेमस हुआ है। अभी जो नया एक ओवर ब्रिज बना है जो उसके नीचे एग्जैक्टली जो है स्तंभ है वो 6th सेंचुरी या 4th सेंचुरी उससे पहले का है। पुर्तगीज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने जो है इसको यूज किया सजा देने के लिए, तो उसको कोंकणी में यहाँ पे हाथ कटारो खंबे भी बोलते हैं, यानी हाथ काटने वाला खंबा भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। थैंक यू। तो देखा कितनी अच्छी जानकारी लेकर हमारी सहयोगी आए और उन्होंने गोवा के स्थापना दिवस पर इतनी अच्छी बात हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने बताई। मेरी नन्ही सी गुड़िया हंसती खेलती रहती, कहानियाँ सुनकर खुश हुआ करती, पड़ोस वाले भैया के साथ खूब मस्ती किया करती, टॉफी और खिलौनों से उनकी लाडली बनकर रहा करती। लेकिन खेल मस्ती में वो शैतान इच्छाओं को पूरा किया करता, मेरी गुड़िया को गलत तरीके से स्पर्श किया करता। समय रहते संभाला अपनी बेटी को, जब रोते रोते दुख बताया उसने मुझको, सबक सिखाना था उस शैतान को, तब किया दिल्ली पुलिस के हवाले उसको। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि #बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। आज तस्वीर में हम आ गए हैं गोवा और गोवा भारत का सबसे छोटा शहर है और बीचों के लिए ये जाना जाता है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए, गोवा आपके लिए स्वागत में खड़ा है। अक्सर लोग अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं और यहाँ का माहौल इतना मतलब फ्रेंडली है, इतना दोस्ताना है कि आपको लगेगा आप गोवा को बरसों से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं गोवा, जानते हैं यहाँ के समुद्र के तटों के बारे में, बीचों के बारे में।
सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है सागर किनारे, दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है सागर किनारे, दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। अगर आप भी सागर किनारे गोवा जाकर कुछ यादें बटोरना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं, तो हम बता दें कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो समय है वो सबसे अच्छा है यहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर इस वक्त जो है नए साल और क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए देश भर से, दुनिया भर से लोग इकट्ठा होते हैं। और अगर नए साल और क्रिसमस पर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो भाई अपने रहने का इंतजाम पहले से कर लें। होटल या जहाँ कहीं भी आप ठहरना चाहते हैं उसकी बुकिंग आप पहले सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है इन दिनों, यहाँ पर बहुत भीड़ आती है। और चलिए अब आपको बता देते हैं यहाँ आप कौन कौन से जगहों पर जा सकते हैं, कौन कौन से यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से बीच हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं आपसे पालोलेम बीच के बारे में। ये जो बीच है, ये जो समुद्र का किनारा है, बहुत ही शांति प्रिय है और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत है। ये बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियों के बीच ये जो बीच है और भी सुंदर दिखाई देता है। ये बीच अपनी शांति और सुकून देने वाली लहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक और चीज शांत है और वो है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे, आप इन्हें पहनिए और वहाँ मौजूद भीड़ के बीच खुद में
अपने ही अंदर थिरकिए, अपने ही अंदर नाचिए। मतलब भीड़ में अकेले होने का पूरा मौका दिया जाता है और सामने समंदर इतना खूबसूरत हो तो बात ही क्या है। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं और अगली डेस्टिनेशन तब तक जाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर में आज हैं आप माधुरी के साथ। और माधुरी आपको ले आई है गोवा, और गोवा का हम एक बीच घूम चुके हैं जो है पोलोलेम बीच, और अब हम अगले बीच की तरफ बढ़ रहे हैं जो है बागा बीच। और गोवा का बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे जाना माना बीच है जो पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। आप यहाँ जाएंगे, वैसे आने का तो मन नहीं करेगा लेकिन आना पड़ेगा। बीच के पास काफी सारी जो है हट्स हैं, फिशिंग बोट्स हैं। और अगर इस बीच के बारे में बताऊं कि ये क्यों सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो यहाँ पे पैरासेलिंग और बनाना राइड जैसे पानी के खेल खेले जाते हैं। इन खेलों के लिए ये जगह जानी जाती है। आप यहाँ डॉल्फिन भी देख सकते हैं, और जब लहरें बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरती हैं तो एक अद्भुत एहसास आपको घेर लेता है। और चलिए इस एहसास के साथ ही हम अगला गीत सुनते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार, कई बार, कई बार। देखिए, हम भारत में हैं और हम इसी जन्म में गोवा जा सकते हैं और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई जन्म लें और यहीं बस रह जाएं। और अब हम चल रहे हैं गोवा के अगोडा किला की तरफ। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था और ये गोवा के पर्यटक स्थलों में सबसे आकर्षक है, जहां लोग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी मौसम में जाएं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है कि आपकी त्वचा को खराब कर सकती है और जो समंदर का पानी होता है उससे भी त्वचा थोड़ी खराब होती है। तो सनस्क्रीन जरूर लेके जाएं आप जब भी गोवा जाएं। कितनी भोली हो बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
तेरी डोली। कोयल बोली दुनिया डोली, कोयल बोली दुनिया डोली। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। आकाशवाणी FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर में आज की तस्वीर है गोवा की, जिसे लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। और बहुत सारी जगहें हमने गोवा की बता दी हैं आपको, दिखा दी हैं आपको। और अगली जगह जहां हम जा रहे हैं वो है दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दूध जैसे पानी का स्थान है। ये वाटरफॉल गोवा की मंडोवी नदी पर है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये, और इसकी ऊंचाई है 320 मीटर। ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहां आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया है कि ये दूध जैसा सफेद दिखता है। और इसके बारे में और क्या करूं, जब आप देखेंगे तो लगेगा कि दूध की नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जब गोवा जाएं तो इसे जरूर देखें। हम तो बस इस जगह के बारे में आपको बता ही सकते हैं, लेकिन जो असली नजारा है वो वहां जाकर ही लिया जा सकता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आए बर्फीली राहों से, ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से। शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है
खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला, रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। ला 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 ला, पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। भी नज़ारे तो बहुत देख लिए हैं गोवा के। अब जरा यहाँ की मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं। नॉर्थ गोवा में स्थित है ये मार्केट, जिसका नाम है कलंगुट, और ये कलंगुट बीच के पास ही है। और यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ कहा जाता है कि ये बहुत ही सस्ती मार्केट है, और यहाँ पर आप यहाँ की जो चीजें हैं वो भी ले सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे हस्तशिल्प के जो औजार हैं, कह लीजिए मालाएं, आभूषण जो भी हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और कपड़े भी बहुत सस्ते रेट्स में आपको यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही साथ बीच में जाने के लिए भी आप कपड़े यहाँ से खरीद सकते हैं, किराए पर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गोवा तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत ही बेहतरीन गीत। और उसके बाद कुछ चटपटा हो जाए, यानी कि जानते हैं कि गोवा में क्या खाया पिया जाता है। तो साना गोवा में शाकाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा व्यंजन है। बहुत से लोग साना को इडली भी कहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि साना को स्टीम किए गए चावल से तैयार किया जाता है और इसे नमकीन और मीठा जैसा भी आप खाना चाहें बना सकते हैं। इसके अलावा गोवा के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं चावल और मछली की करी। और इसके अलावा यहाँ के व्यंजनों में नारियल, चावल, मछली और कोकम जो है वो शामिल होती हैं और यहाँ के लोग इसे पसंद करते हैं। तो इस छोटे से सफर में हमने कोशिश की है गोवा को समेटने की, वहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में बताने की और वहाँ के खान पान, रहन सहन के बारे में आपको अवगत कराने की। फिलहाल दीजिए माधुरी को इजाजत और आप इस गीत के साथ बने रहिए FM गोल्ड के साथ। तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, हमें अपनी कसम तुम्हारे नर्मो नाजुक हो
होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है, फूल खिलना भूल जाते हैं,